चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खत लिखने वाले 5 साथी जजेस की राय से अदम इत्तेफाक। ट्रांसफर होकर आने वाले तीनों जजेस के नाम कॉज लिस्ट में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अगले हफ्ते का ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर बेंच नंबर 2, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बेंच नंबर 3, सिंध हाई कोर्ट से आए जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो बेंच नंबर 9 और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ बेंच नंबर 12 का हिस्सा होंगे। हमारा ये मानना है कि ये ट्रांसफ़र्स मैलाफाइडी इंटेंशंस के तहत और जुडिशरी को अंडरमाइन करने के लिए और इस्लामाबाद की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुडिशरी है उसमें ग्रुपिंग के लिए ये ट्रांसफ़र्स बदनीति पे मबनी हैं और हम ना सिर्फ इसकी मज़म्मत करते हैं बल्कि हम इसको रजिस्ट करेंगे। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने हाई कोर्ट जजों का तबादला मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद बार के रहनुमा अलीम अब्बासी की हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हाई कोर्ट जजेस के तबादलों से अदलिया कमजोर होगी। ये ट्रांसफर्स बदनीयती पर मबनी है और अदलिया में तकसीम पैदा करने की कोशिश है। ट्रांसफर किए गए जजेस को वापस उनकी हाई कोर्ट भेजा जाए। कल इस्लामाबाद में अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। जजों के तबादले पर तनकीद करने वालों से नून लीग के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी के सवालात। एक्स पर जारी बयान में कहा, क्या आला अदलिया के तमाम जज साहिबान ने आईने पाकिस्तान की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है? अगर हाँ, तो क्या आर्टिकल 200 आईने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, जो कहता है कि सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज का तबादला एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में कर सकता है? इसके लिए मुतल्लिका जज की मर्जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत जरूरी है। मजीद कहा, इस वाज़े आईनी शिक को तरजीह दें या किसी खत को। पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इस मर्ज से बच्चों को इंशाअल्लाह महफूज करेंगे। बदकिस्मती से पिछले साल पूरे मुल्क में पोलियो के तकरीबन 77 केसेस सामने आए। बहुत ही एक बड़ा चैलेंज था। इस साल अभी तक एक केस जनवरी में आया है। हमें हर कीमत पर पोलियो का पाकिस्तान से खात्मा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बेहतर होते मौशरी इशारिये बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों और आलमी इक़्तिसादी इदारों का पाकिस्तान में बढ़ता हुआ एतमाद खुश आइन है। अवामी फलाह बहबूद के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों को कतरे पिलाए। बोले, इंसदादे पोलियो मुहिम के जरिए बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा रहा है। पिछले बरस पोलियो के 77 केस सामने आना बड़ा चैलेंज था। रमा बरस सिर्फ एक केस सामने आया है। हमने हर कीमत पर पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करना है। अफगानिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए राबते में है। वज़ीर आज़म की स्पीकर अयाज सादी के घर आमद। मुल्क की सियासी और मौशरी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती पेशकश और PTI के इनकार पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन को साथ लेकर चलने में अयाज सादिक की काविशों को सराहा। कहा, स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सिताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्की मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। पांच लोग सऊदी अरेबिया गए। एयरपोर्ट के ऊपर एक पूरा गैंग था जिसने ट्रक से भरा हुआ बैग था, वो इनके नाम का टैग कर दिया। जब सऊदी अरेबिया गए और वो बैग पकड़ा गया तो इन पांचों फैमिली मेंबर्स को उन्होंने डेफिनेटली एक ड्रग्स का 2 kg आइस थी उसमें, तो उन्होंने उसी तरह ट्रीट करना था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेहनत रंग ले आई। लाहौर एयरपोर्ट पर बैग टैग तब्दील करके बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, ANF ने सऊदीया में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान को रिहाई दिलाने में बेहतरीन किरदार अदा किया। इंसानी स्मगलर्स को लाखों रुपए अदा करके गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले 4 अफराद वापसी पर कराची से गिरफ्तार। गुजरांवाला और गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल थे। FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया।
गुजरांवाला में मराकश कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। हादसे में जिंदा बच जाने वाला मोहम्मद अब्बास काजमी सियालकोट में अपने घर पहुंच गया। 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला। आज जब उसको सजा हुई है तो ये नहीं कहते कि जी हम जवाब देते हैं इसका, हम अपना दिफा करते हैं। ये कहते हैं कि दिफा हम नहीं करेंगे, हमें तो सीरत पे चलने की सजा मिली, नाउजुबिल्लाह। मुल्क से पिंकी गोगी और बानी की नहूसत का साया छट चुका। 190 मिलियन पाउंड की चोरी में मजहब कार्ड इस्तेमाल किया गया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ लाहौर में कारकुनों से खिताब, बोले करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बानी पीटीआई ने तोशा खाना से चोरी की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। इलेक्शन में कहा था मुल्क की हालात ठीक होंगे। आज हर शोबे से अच्छी खबरें आ रही हैं। नून लीग के हर दौर में मुल्क में तरक्की हुई। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली 2 रुपए यूनिट सस्ती करने के लिए तकसीमकार कंपनियों का नेपरा से रजू। नेपरा 12 फरवरी को दरखास्त पर समाअत करेगा। सार्फिन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए के रिलीफ का इम्कान। फैसले से कराची समेत मुल्क भर के लिए तिमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। दरखास्त में कैपेसिटी चार्जेस की मद में 50 अरब 66 करोड़ रुपए की कमी मांगी गई। सिंध हुकूमत ज़राई टैक्स लगाने को तैयार। IMF की शर्त के मुताबिक 25 एकड़ से ज़ायद अराजी के मालिकान को सालाना 15 से 45% तक ज़राई टैक्स देना होगा। पीपल्स पार्टी के अरकान को एतमाद में ले लिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कल सूबाई काबीना का इजलास बुला लिया। सिंध काबीना से मंजूरी के बाद बिल ऐवान में पेश किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ज़राई टैक्स पर कानून साजी कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का करप्शन के खात्मे के लिए एंटी करप्शन अथॉरिटी के क़याम का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में प्लान का जायजा। एंटी करप्शन फोर्स का कानून मंजूर किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए माहिरीन भर्ती किए जाएंगे। करप्शन में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सजाओं की शरह 80% तक ले जाने का हदफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं तलबा के लिए स्कॉलरशिप की रकम 300 से बढ़ाकर 400 मिलियन कर दी जाएगी। तालीम कार्ड के लिए 2 अरब रुपए का अलग से फंड कायम कर दिया। अगर मेरे नाम से फोबिया है तो उसका तो इलाज तो फिर सिंध में जो है हमारा इलाज फ्री होता है अस्पतालों में, तो हम करवा सकते हैं, सिफारिश कर सकता हूँ। प्रेसिडेंट ज़ारी साहब ने 1% ऑफ NFC अवार्ड उन्होंने हमें दिया था वॉर ऑन टेरर के ऊपर। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 520 से 25 अरब रुपए हमें पहुंच चुके हैं। आर्मी चीफ साहब भी आए थे, मैंने उनसे पूछा कि ये पैसे कहाँ पर गए हैं, तो फिर वो उनके पास जवाब तो नहीं था, फिर वॉकआउट कर गए थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन को गवर्नर फोबिया है, इनका सिंध से मुफ्त इलाज करा सकता हूँ। विफाक का नुमाइंदा होने की हैसियत से सवाल करूँगा। प्रोग्राम बरक्स राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोले आर्मी चीफ के सामने वज़ीर आला से पूछा अरबों रुपए कहाँ गए तो वो वॉकआउट कर गए। आपको दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए फंड्स मिले थे, अपनी अय्याशियों के लिए नहीं। उन्होंने फंड्स तरक्याती मंसूबों पर लगा दिए। आपके और आपके लाने वालों की गलतफहमी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, उसके उहदेदार इस तरह के हथकंडों से डरने वाले या इस तरह के स्टेटमेंट से डरने वाले। पहले भी आपने कहा तक नहीं आ सकते, हमने आके दिखा दिया। मुझे सदर इसलिए बनाया गया कि वज़ीर आज़म साहब की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का कहना है इस बार तैयारी के साथ इस्लामाबाद आएंगे, लॉन्ग मार्च पर निकलेंगे तो किसी से बात नहीं होगी। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, गवर्नेंस ठीक करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर आला KP अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना। सवाबी में तारीखी जलसा करेंगे, जलसों के लिए किसी से पैसे नहीं लेंगे। आतिफ खान को ऑन चौधरी और हनीफ अब्बासी से मुलाकात महंगी पड़ गई। पार्टी रहनुमाओं की शदीद मुखालफत, मामला बानी तहरीक इंसाफ के सामने रखने का फैसला कर लिया। आतिफ खान ने व्हाट्सएप कोर कमेटी ग्रुप में वजाहती जवाब देना शुरू कर दिए। कहा अचानक मुलाकात हुई, क्या कर सकता था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्पेशल बच्चों के लिए प्रोजेक्ट्स का स्पेशल रिकॉर्ड लाहौर में बनने वाला।
पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के करीब ऑटिज्म के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बड़े इक़दामात। फ़ज़ाई आलूदगी की सख्त निगरानी करने के लिए लाहौर में 5 मोबाइल और 8 फिक्स्ड मॉनिटरिंग स्टेशन कायम। पंजाब भर में 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब हो चुके। 31 मार्च तक मज़ीद 30 मॉनिटर लगाए जाएंगे। इस्लामाबाद में थाना सेक्रेटेरिएट के SHO का पतंगबाजी रोकने के लिए मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान। कहा, पतंगबाजी न की जाए, ये खूनी खेल है। SHO की अनोखी सजाएं देने की धमकी। कोई बच्चा पतंग उड़ाएगा तो इसके वालिद पर मुकदमा दर्ज करूंगा। पतंगबाज को चौक में जूते मारने, घर गिरा देने की भी धमकी। आज़ाद कश्मीर और बालाई इलाकों में हर शहर ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। वादी लीपा की बालाई चोटियों पर 1 से 1.5 फुट तक बर्फ। शहरी इलाकों में 8 से 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सड़कें ढक गईं। दीगर इलाकों से वादी लीपा का राब्ता मुनक़ता। बालाई वादी नीलम केल से ताओ बट रोड की बहाली का अमल शुरू। गलियात में बर्फबारी रुकते ही सयाहों की बड़ी तादाद में आमद। मरी में भी काले बादलों का राज। क़िलात, कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। उर्दू ज़बान के मुमताज़ अदीब और सहाफ़ी इंतज़ार हुसैन की आज 9वीं बरसी। अफसाने को नया रंग देने वाले इंतज़ार हुसैन ने अपनी तहरीरों और शायरी से आलमगीर शोहरत हासिल की। कहानियाँ, ड्रामे और तराजुम के अलावा कॉलम भी लिखे। उनकी शोहर आफाक तसानीफ में बस्ती, आगे समंदर है, शहर अफसोस, खाली पिंजरा और गली कूचे सरे फहरिस्त है। इंतज़ार हुसैन को अदमी खिदमात पर सितारे इम्तियाज़ के अलावा फ्रांस के आला तरीन सिविल अवार्ड से भी नवाजा गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने इक़्तिसादी जंग छेड़ दी। चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ लागू कर दिए। सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत। मैक्सिको और कनाडा से दरामदी सामान पर 25% महसूलात का निफाज। कनाडा से दरामद गैस और तेल पर 10% टैक्स मुकर्रर। चीनी दरामदी मसनूआत पर 10% ड्यूटी लगा दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ का आर्जी प्लान मंगल से नाफिजुल अमल। किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। अगर किसी मुल्क ने रद्द-ए-अमल दिया तो इससे निपटने की भी तैयारी कर ली है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। टैरिफ का निफाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी करार दे दिया। बोले, इससे नुकसान अमरीकी अवाम का होगा। कैनेडियन अवाम मकामी अशिया खरीदें और छुट्टियां भी अपने मुल्क में गुजारें। चीन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमरीका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का ऐलान। चीनी वज़ारत तिजारत ने कहा, अमरीका में टैरिफ का निफाज आलमी तिजारती तंजीम के कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी है। शाम के अबूरी सदर अहमद अशरा अपने पहले दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उनकी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। अहमद शरा के साथ शाम के अबूरी वज़ीर ख़ारजा असद अशेबानी भी सऊदी अरब पहुंचे। एयरपोर्ट पर रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने शामी वफ़द का इस्तकबाल किया। बशारुल असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली हय्यत तहरीर अल शाम के सरबराह को चंद रोज़ कबल शाम का अबूरी सदर नामजद किया गया था, जिस पर सबसे पहले सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने ही उन्हें मुबारकबाद दी थी। और कोलंबियन गुलकारा शकीरा 47 बरस की हो गई। 2010 के फीफा वर्ल्ड कप के टाइटल सॉन्ग ने धूम मचाई। शकीरा का गाया वका वका आज भी मकबूल।